हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एसएस। बेटा हम अपना चैप्टर 23 रीड कर रहे थे, जेंडर एंड द रोल ऑफ द वुमेन। अब देखिए हमने पढ़ लिया था कल जो वेरियस फैक्टर्स जो असमानता को बढ़ाते हैं। फिर हम पढ़ रहे हैं एफर्ट्स मेड बाय द गवर्नमेंट, सरकार द्वारा किए गए प्रयास ताकि औरतों के साथ जो लिंग असमानता की जाती है उसको हटा सकें और औरतों की स्थिति में सुधार कर सकें। फॉर द जनरेशन, सदियों से, कई पीढ़ियों से जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, वो लिंग पक्षपात और असमानताओं से पीड़ित हैं। ठीक है, लेकिन जब भारत इंडिपेंडेंट हुआ, स्वतंत्र हुआ, तो जो लिंग समानता है इसको प्रोग्रेस में, विकास में बाधा के रूप में देखा गया और बहुत सारे जो कदम हैं वो औरतों को सशक्त करने के लिए उठाए गए। अब देख लीजिए पेज नंबर 220 पर आ जाइए। डू यू नो का सेक्शन है। एक जो MS स्वामीनाथन जो रिसर्च फाउंडेशन है चेन्नई इंडिया में, उसने एक प्रोजेक्ट शुरू को रास्ता दिखाया है, एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। छोटे छोटे जो कोस्टल तटीय जो टेरिटरीज़ हैं पांडिचेरी की, उस प्रोजेक्ट में जो औरतें हैं, जो रूरल टेक्नोलॉजी सेंटर हैं, उसकी ग्रामीण तकनीकी केंद्र की नींव रखी गई, जो वहाँ की स्थानीय महिलाओं को कंप्यूटर चलाने में, कंप्यूटर लिटरेट मतलब कंप्यूटर शिक्षित या फिर कंप्यूटर चलाने में मदद करती है और उनको प्रोसेसिंग सिखाती है कि कंप्यूटर को कैसे चलाते हैं, कैसे उसे प्रोसेस होता है, और उनको सशक्त किया है। ये जो प्रोग्राम है उससे महिलाओं को पता चला है कि कैसे वो लेटेस्ट वेदर रिपोर्ट, जो मौसम की रिपोर्ट है, वो निकाल सकते हैं। कहाँ से? US ओशिनोग्राफिक डिपार्टमेंट से। यूएस का जो ओशिनोग्राफिक डिपार्टमेंट है, इंटरनेट के थ्रू उससे वो वेदर रिपोर्ट निकाल सकती हैं। ये जो औरतें हैं वो इन रिपोर्ट्स को पब्लिक एड्रेस सिस्टम पे ब्रॉडकास्ट कर सकती है। ठीक है, और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये उनके हस्बैंड्स की मदद करती है जो गहरे समुद्र में फ़िशिंग के लिए जाते हैं। अब देखो कैसे मदद करती है। जब औरतें वेदर के बारे में पता करती हैं तो उनको ये पता चल जाता है कि तूफ़ान आने वाला है, सुनामी आ सकती है, मतलब लाइक ऑल दीज इन्फॉर्मेशन दे गेट। और फिर वो अपने जो हस्बैंड हैं उनको मना कर सकती हैं कि इट कैन बी डेंजरस, सो डोंट गो इन द डीप सी। अब ऐसी औरतें जिन्होंने ये सब सिस्टम सीखा है कंप्यूटर से, उन्होंने अपने समुदाय से काफ़ी रिस्पेक्ट भी अर्न की है। उनको अब क्या है, वो औरतें जिनको पहले नीची नज़र से देखा जाता था, अब उनको अपनी कम्युनिटी में काफ़ी रिस्पेक्ट मिली है। इससे वो क्या है हुई हैं, प्रोत्साहित हुई हैं और उन्होंने और दूसरे मुद्दों पर भी क्या कर दिया है, इंफॉर्मेशन निकालना शुरू कर दिया है। जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। रिप्रोडक्टिव मतलब जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है उसमें कि जो बच्चे पैदा करने में जो स्वास्थ्य है महिलाओं का, उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, बेसिक जो मुख्य जो आधारभूत जो शिक्षा है, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे। और ये तो सिर्फ महिलाओं के सशक्तिकरण की शुरुआत है, बहुत सारी जो चीज़ें हैं आगे हम पढ़ेंगे। देखिए, अब वुमेन आर गिवन इक्वल राइट्स टू वोट, औरतों को समान वोटिंग का अधिकार। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो जितने भी 21 वर्ष से अधिक उम्र की औरतें थी, लेकिन बाद में ये आयु है घटाकर 18 कर दी गई, उनको राइट टू वोट दिया गया। ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि अगर ऐसा औरतों को राइट टू वोट नहीं दिया जाता, वो वोटिंग का राइट, तो जो लोकतंत्र है वो सफल नहीं होता। क्योंकि अगर लगभग आधी पॉपुलेशन को वोट के अधिकार से वंचित किया जाएगा तो क्या होगा, डेमोक्रेसी थोड़ी ना सक्सेसफुल होगी। हमारे जो नेता हैं उन्होंने बहुत सारे तर्क दिए औरतों को वोटिंग का अधिकार देने के लिए। उन्होंने क्या कहा कि जो लोकतंत्र है वो नागरिकों की समानता पर आधारित होती है, लेकिन अगर औरतों को पुरुषों के समान नहीं माना गया तो जो हमारा जो लोकतंत्र है वो समृद्ध नहीं हो सकता। सेकंड देखिए, जो विमेन है उनको पुरुषों के समान स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में जो स्वतंत्रता है बहुत ज़रूरी है। और स्वतंत्रता के बिना सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स हैं उनमें लोकतंत्र का कोई मीनिंग नहीं है। मतलब
समाज के सभी सदस्यों की स्वतंत्रता के बिना जो लोकतंत्र है वो अर्थहीन है। अब देखो थर्ड पॉइंट, अगर आदमी पुरुषों पर अपनी मन मर्जी चला, एट्रोसिटीज़ मतलब जो ज़बरदस्ती दिखाना या मन मर्जी चलाना और उनका शोषण करते हैं, तो ये डेमोक्रेसी की बड़ी हार होगी। इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ हर पेरेंट्स, उसके माता पिता की संपत्ति में समान हिस्सा। पहले जो औरतें थी उनको अपने माता पिता की जो संपत्ति थी उसमें कोई हिस्सा नहीं मिलता था, केवल जो बेटे थे उनको ये अधिकार मिलता था। अब ये औरतों के प्रति या लड़कियों के साथ एक बड़ा अन्याय था। जो गवर्नमेंट है उसने हिंदू कोड बिल पास किया है ताकि इस असमानता को ख़त्म किया जा सके। अब जो औरतें हैं, जो लड़कियां हैं, उनको अपने भाइयों के साथ ही जितना उनके भाइयों को मिलता है उतना ही लड़कियों को भी अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी से हिस्सा मिलता है। हालांकि ये जो कानून है अब भी देश के कई हिस्सों में इसका हनन हो रहा है या फिर इसको लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। डिक्लेयरिंग डाउरी एज इलीगल। डाउरी क्या होता है? शादी के समय जो माता पिता गिफ्ट देते हैं या तोहफा देते हैं अपनी मर्जी से अपनी बेटी को, दैट इज़ कॉल्ड डाउरी। लेकिन ये कंडीशन कब खराब हो जाती है? जब ज़बरदस्ती मांगा जाता है। ठीक है, जो औरतें हैं वो अपमानग्रस्त हैं डाउरी की डिमांड के कारण, क्योंकि जो भारत की सरकार है उसने जो दहेज है इसको इलीगल, अवैध करार कर दिया है, घोषणा कर दी है। अब कोई भी किसी भी लड़की के पेरेंट्स को दहेज के लिए फोर्स नहीं कर सकता। ऐसे लोगों को आसानी से जेल भेजा जा सकता है। और ये सच है कि काफ़ी हद तक ये जो असमानता है औरतों के साथ, ये काफ़ी कम हो गई है। औरतों की शिक्षा, लड़कियों को शिक्षा देने के लिए बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस विशेष रूप से महिलाओं के लिए खोले गए हैं। साथ ही जो औरतें हैं वो धीरे धीरे सामने आ रही हैं और उन्होंने जॉब्स और राजनीति में उच्च पद प्राप्त करना शुरू कर दिया है। लॉज मीन फॉर द वेलफेयर ऑफ विमेन, औरतों के कल्याण के लिए बनाए गए कानून। सबसे पहले पंचायती राज और नगर पालिका जो अधिनियम है, ये औरतों को के लिए 30% या फिर जो 1/3 सीट्स हैं वो रिजर्व रखते हैं, 33%। ठीक है बेटा। जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, अगर उस किसी भी फैक्ट्री में 30 से ज़्यादा महिलाएं हैं तो उसको एक क्रैच क्या होता है? जहाँ पर छोटे बच्चों को संभाला जाता है। जो फैक्ट्री में काम करने वाली औरतें हैं उनके बच्चों के लिए क्रैच खुलवाना बहुत ज़रूरी या फिर अनिवार्य है। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976, मतलब ये पेज के जो पेमेंट होती है उसके लिए एक्ट है। यस बेटा, ये है समान पारिश्रमिक क्या होता है? वेजेस। ठीक है, समान पारिश्रमिक अधिनियम जो 1976 में पास किया गया था, जो क्या कहता है कि जो औरतें हैं उनको समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा। अगर औरत और पुरुष एक तरह का काम कर रहे हैं तो दोनों को ही समान वेतन दिया जाएगा। देखिए, बाल विवाह पे रोक का अधिनियम है ये 1978 में। ये अमेंडमेंट का मतलब होता है सुधार अधिनियम। ठीक है, उसमें कुछ सुधार किए गए थे। ये क्या घोषणा करता है कि 18 साल से कम उम्र की लड़की का जो विवाह है वो अवैध है। कुछ विशेष अधिनियम ये कानून पास किए गए हैं औरतों के हितों के लिए, जैसे डाउरी पे रोक का अधिनियम, फिर है सती पर रोक लगाने के लिए अधिनियम बनाया गया है। फिर जो घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिनियम बनाया गया ताकि घरों में औरतों पे कोई भी हिंसा ना हो। ठीक है। विमेंस मूवमेंट, औरतों के आंदोलन। देखिए, आंदोलन क्या होता है? जब एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल या फिर लोगों का एक बड़ा समूह क्या करता है, किसी पर्टिकुलर पर्पज़ से मार्च निकालता है, प्रोटेस्ट दिखाते हैं, तो उसको आंदोलन कहते हैं। ठीक है। देखिए, डू यू नो सेक्शन में आ जाइए, पेज नंबर 222 पे। हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो पूरे विश्व की जो महिलाएं हैं वो मिलकर इस दिन को उत्सव के रूप में मनाती हैं। ठीक है। जो लीगल बॉडी सेटअप फॉर द प्रोटेक्शन, भारत में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए जो एक कानूनन विभाग बनाया गया है उसको राष्ट्रीय महिला आयोग या नेशनल कमीशन फॉर वीमेन कहा जाता है। देखो, जितना भी औरतों की
सुधार के लिए या उनकी अच्छी कंडीशन के लिए जो भी कुछ हुआ है वो पॉसिबल नहीं होता अगर औरतों ने खुद आगे बढ़कर आंदोलन नहीं शुरू किए होते। जितने भी स्टेप्स हमने आगे बढ़े हैं, पीछे बढ़े हैं, जो गवर्नमेंट ने उठाए हैं औरतों के सुधार के लिए, ये औरतों के जो अलग अलग संगठन शुरू हुए हैं उनके द्वारा जो आंदोलन शुरू हुए हैं उन्हीं का नतीजा है। जो उन्होंने क्या किए, अभियान शुरू किए घरेलू हिंसा के खिलाफ, यौन उत्पीड़न के खिलाफ और जो दहेज के कारण जो मौतें होती हैं उनके खिलाफ, जिससे सरकार को फोर्स किया गया ताकि वो औरतों के खिलाफ जो औरतों के साथ जो भेदभाव होता है उसको रोकने के लिए कानून पास कर सके। ठीक है, औरतों के जो अलग अलग ग्रुप हैं उन्होंने क्या किया है, अपनी नाराज़गी दिखाई है सारे जो इनजस्टिस अन्याय के खिलाफ जो उनके साथ हो रहा है, वो गलियों में आई हैं, कोर्ट तक पहुंची हैं। उन्होंने अलग अलग न्यूज़पेपर और जो टीवी चैनल्स हैं उन पर जोर डाला है ताकि वो उनका केस है, उनका जो मामला है वो सामने जनता को दिखाएं और उनको न्याय मिलने में मदद कर सकें। ऐसा करके उन्होंने जो पब्लिक को, जो जनता को जागरूक किया है उन मुद्दों के बारे में जिनसे वो काफ़ी लंबे समय से पीड़ित हैं। ऐसे ही जो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सामाजिक जो संगठन हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं या राजनीतिक नेता हैं, उन्होंने भी उनके मुद्दे को सरकार के सामने रखा है और सरकार ने बहुत सारे कानून बनाए हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनका सुधार करने के लिए, उनके जो स्तर है, जीवन स्तर उनको ऊंचा उठाने के लिए, उनको बेहतर बनाने के लिए। डू यू नो सेक्शन देख लीजिए, ये लिखा गया है गीता शर्मा के द्वारा। उन्होंने जेंडर इनइक्वालिटी और इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जो बुक लिखी है उससे थोड़ा लिखा गया है। जो विश्व के जो आंकड़े हैं जो साक्षरता से संबंधित हैं वो बहुत ही ख़राब हैं। 130 मिलियन छोटे बच्चे हैं 6 से 11 साल के जो स्कूल नहीं जा पाते, जिनमें से 60% लड़कियां हैं। ठीक है, अब ये जो आंकड़े हैं क्या दिखाते हैं कि विश्व के अलग अलग ज़्यादातर जो क्षेत्रों में जो लड़कियां हैं उनके साथ पक्षपात हो रहा है और उनकी जो शिक्षा है उसमें हिंडर्स मीन बाधा डाली जा रही है। ये एक फैक्ट है कि लड़कियों को शिक्षित करना समाज में सबसे बड़ा निवेश है, क्योंकि एक जो शिक्षित लड़की है वो स्किलफुल होगी, उसमें निपुणता होगी, वो निपुण होगी और फिर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस मीन्स जो उसका आत्मसम्मान नहीं कहेंगे इस बेटा, उसका जो आत्मविश्वास है और उसका जो ज्ञान है वो बढ़ेगा, जो उसको चाहिए एक अच्छा नागरिक बनने के लिए, एक अच्छा फैमिली मेम्बर बनने के लिए, एक कार्यकर्ता और एक पेरेंट बनने के लिए भी जो कुछ उसको ज्ञान चाहिए, जो उसको निपुणताएं चाहिए, जो उसको आत्मविश्वास चाहिए, वो सब उसको शिक्षित करके वो प्राप्त कर सकती है। ठीक है, सो बेटा आज यहाँ अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसको रीड कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपने डाउट सेशन में क्लियर कर सकते हैं। सो कीप स्टडिंग एंड हैव ए नाइस डे।